अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्कर्दू टीवी के साथ मैं हूं मंजूर अमीन। कहा जाता है कि किसी भी कम्युनिटी और किसी भी मुआशरा है और उनकी तरक्की अगर आप चाहते हैं तो बुनियादी जिस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है वो तालीम है। और इसी हदफ को लेकर बढ़ रही है ब्रसेल कम्युनिटी, जो कि अंजुमन फलाह व बहबूद ब्रसेल के ज़ेर निगरानी चलने वाला स्कूल सहर पब्लिक स्कूल में इस वक्त हम मौजूद है। और यहाँ पर बच्चों की हौसला अफजाई और ओवरऑल कम्युनिटी बेस स्ट्रक्चर के तहत चलने वाले स्कूल को चलाया जा रहा है। और इसका बुनियादी जो मकसद है वो यहाँ पर इर्द गिर्द में मौजूद जो कम्युनिटीज़ हैं और यहाँ पर जो माइग्रेटेड कम्युनिटीज़ है, बिलखुसूस ब्रसेल कम्युनिटी, उनके जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन फराहम करना है। और इसी सिलसिले में अंजुमन फलाह व बहबूद इस स्कूल को बाकायदगी के साथ अपनी निगरानी में चला रही है। और सहर पब्लिक स्कूल की आज की इस तकसीम इनामात की तकरीब में हम आपको लिए चलेंगे और बात करेंगे कि इस स्कूल के अहदाफ क्या हैं और ओवरऑल इस कम्युनिटी ने किस हद तक अचीवमेंट्स हासिल की हैं और किस हद तक इस कम्युनिटी ने अपने तालीमी मकासद को और अपनी जो कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में किस हद तक किरदार अदा किया। आइए इस तकरीब में ले चलते हैं, यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन से बात करते हैं और यहाँ के ज़िम्मेदारान से बात करते हैं। रहमान रहीम। मोहम्मद नसीम, प्रेसिडेंट अंजुमन समाजी फलाह बहबूद ब्रसेल। मैं सहर पब्लिक स्कूल स्कर्दू में तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बेसिकली ये बताते चलूँ कि ये जो ब्रसेल कम्युनिटी है ये खरमंग के दूर उफ्तादा इलाका जो कि इमीडिएट बॉर्डर पे वाक़ है, तो जो कारगिल वार से डिस्प्लेस्ड हो गए और यहाँ स्कर्दू के मुख्तलिफ जगहों में आके आबाद हो गए। तो ज़राए आमदन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, बहुत मुश्किल हालात में, कुछ किराए के मकानात में इस तरीके से एक दगरगू किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो हमने इस बात की ज़रूरत महसूस कर लिया कि हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है सिवाय एजुकेशन के। थ्रू एजुकेशन हम अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत करें और कम्युनिटी को डेवलप करें। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि एक अंजुमन के ज़रिए से इस स्कूल की हमने बुनियाद रखी और मैं तकरीबन कमोबेश 2011 से इस अंजुमन के साथ वाबस्ता हूँ, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में जब प्रेसिडेंट बना तो मैंने पहली विज़िट की स्कूल की। तो मंजूर साहब आप यकीन करें, मुझे वो लम्हा आज भी याद है कि मैंने टीचर्स को बुलाया, एक विज़िट करने के बाद टीचर्स को बुला कि मैंने टीचर्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने शुक्रिया अदा किया। हाथ जोड़ के मैंने कहा जिस कसम व कुर्सी के आलम में आप लोग जो हमारी कौम के, हमारे नौजवान की तरबियत कर रहे हो, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं खुद एक टीचर हूँ। जब बच्चे के लिए बैठने की जगह नहीं है, क्लासरूम में वाइट बोर्ड नहीं है, फ़र्श टूटा फूटा हुआ है, कमरे नहीं है बच्चों के लिए, इस हालत में वो असاتذہ किराम बच्चों की तालीम और तरबियत कर रहे थे। बस सर मैंने एक मोटो लेकर निकला। मैं यहाँ से कराची गया हूँ। कराची जाके मैंने अपने कुछ दोस्त अहबाब से कहा कि यार इस तरह की मेरे पास एक हालत है, एक स्कूल की मैंने जिम्मेदारी ली है, मुझे उस स्कूल में उन बच्चों के लिए माहौल देना है। तो बस ये अल्लाह का करम है, कुछ दोस्त अहबाब आगे बढ़े और जिसके बाद मैंने कोई 7-8 मैंने कमरे बनाए। मुझे कंप्यूटर लैब, फुल फ्लेज कंप्यूटर लैब, फिर सोलर सिस्टम और तमाम क्लासरूम में LEDs लगी। फिर मुझे थोड़ा सा हौसला मिला, बच्चों को मैंने मोटिवेट किया, कम्युनिटी के लोगों को लाके दिखाया और अब माहौल बन गया है। अब माहौल जब बना है तो फिर मैंने असاتذہ किराम की ट्रेनिंग का एक सिलसिला शुरू कर लिया। वक्तन फ़वक्तन इनकी तरबियत हो रही है, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कुछ एक्सपोजर विजिट्स भी हम उनको करवा रहे हैं। और फिर उलमाए किराम की सरपरस्ती में उलमा को भी हमने बुलाया है, दिखाया कि ये इस तरीके से एक माहौल बन गया है। तो अब इसको मेंटेन रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल के डिफरेंट अच्छे स्कूलों में स्कर्दू के वहाँ पे भी अपने सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। तो ये ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, माली हवाले से प्रोफेशनल इनपुट हैं, इनका मशावरत है। तो मैं उन तमाम का, उलमाए किराम का, स्पेशली कराची के हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्पेशल हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। यहाँ स्कर्दू में हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनकी तरफ से, हमारे जवानों की तरफ से बहुत सारे जवान ऐसे हैं जिनको हम कुछ भी हम डिमांड करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मंजूर भाई आपका, आपकी पूरी टीम का, स्कर्दू टीवी का, आप लोग यहाँ आए, इस सिस्टम को कवरेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये सहर पब्लिक स्कूल में जो प्रोग्राम था, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, उलमाए कराम मौजूद थे। तो मैं थोड़ा सा अभी सामीन को एक ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के हवाले से हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं हमारे मुल्क में, मुसलमानों में, मैं थोड़ी सी मैं रिसर्च कर चुका हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट यूरोप और अमेरिका और रूस और बाकी ममालिक ने जो लिया है वो बुनियादी तौर पर कुरान मजीद और आइमा अतहार के अक़वाल से लिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ास तौर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इस कौल को अगर मैं कहूँ कि बचपन में तालीम पत्थर पे लकीर की मानंद है,
इसी पे रिसर्च करके उन्होंने थ्योरीज दिए हैं। और आज अगर वो इंसेप्शन से लेकर 8 साल तक तरबियत के लिए कोशां है तो मौला अली के स्कूल पे है। पत्थर की लकीर टेढ़ी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे सिस्टम के अंदर 8 साल तक जो लकीर है वो कालक की लकीर हो तो आप यकीन करें वो मिट सकती है। इसलिए हमारे निज़ाम तालीम में हमें अपने शिआर को, अपने उसूलों को, अपने कुरान को, अपने हदीस को, हमारे एजुकेशनिस्ट को रिसर्च करके इसको अर्ली चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं काफ़ी ममालिक में जाने के बाद इस नतीजे में पहुंचा कि अगर वालिदैन खुद तरबियत कर सकते हैं तो 6 साल से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। लेकिन अगर वालिदैन जॉब करते हैं, अगर वालिदैन अपने बच्चों को किसी आया के राह में करम पे छोड़ते हैं तो फिर उससे बेहतर है कि इवन 2.5 साल क्या, मैं कहूँ 3 साल क्या, 2.5 साल में भी स्कूल ला के छोड़े। घर के माँ बाप के बगैर एक बच्चे से तो स्कूल बेहतर है। ये कि मैं अब काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड। अब बाज़ दफ़ा यहाँ नसीम साहब भी बैठे हुए, बड़ी कन्फ्यूजन है। यूरोप में एक थ्योरी अप्लाई होती है तो कहते हैं जी पाकिस्तान में भी होना चाहिए, ईरान में होती है, ऐसा नहीं है। हर एक का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। यूरोप में, अमेरिका में उनके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, यहाँ वालिदैन ज़्यादातर अनपढ़ हैं। और मैं ख़ास तौर पर उन वालिदैन को मैं बताऊँगा जिनके वालिदैन पढ़े लिखे, माएँ ख़ास तौर पर, वो अपने बच्चों की तरबियत में 8 साल तक जो आप ट्रेनिंग देते हो, 60-70% उनकी कंप्लीट तरबियत हो चुकी है। सिर्फ 10 से 15% चांस है कि वो उसकी मजीद तरबियत हो। तो इस अर्ली चाइल्डहुड का बल्तिस्तान में मैं बड़ा खुश हूँ कि गुज़श्ता 3-4 से बड़ी हलचल है और मजीद हमें इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इस टैलेंट, लैंड ऑफ टैलेंट बल्तिस्तान में बच्चे, टीचर, वालिदैन एक ऐसी गहमा गई है, एक ऐसी हसल बसल हो गई है कि उनको अब समझ आ गया है जो मकसद है तालीम का, वो समझ आ गया है कि कब किस मौके पर तालीम देना है। बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर आकर हमारी इस तकरीब का कवरेज दी सर, इसके लिए स्कर्दो टीवी प्लस आपका बहुत बहुत मशहूर है। आज की ये तकरीब जो आज देख रहे हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से हमने ये बड़े पैमाने पर फंक्शन इनेकाद किया गया। इसका मकसद ये है कि हमारे बच्चों का मोटिवेशन लेवल बुलंद हो। इसमें हमारे तमाम कंट्रीब्यूशन का मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ। इनके थ्रू हम ये प्रोग्राम को मुमकिन बना रहे हैं। तमाम वालिदैन के सामने और तमाम मेहमान वालिदैन को मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और शहर के शाइनिंग स्टार के लिए इंशाल्लाह हम क्वालिटी एजुकेशन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा मिशन ये है, इनका ब्राइट फ्यूचर के लिए हम स्ट्रगल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मीर साहब ने जो बयान किया, हम आज 10 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, मैं देख रहा हूँ उसके कौल बिल्कुल सिद्क आती है हमारे बच्चों पर और नौजवानों पे। तो मैं इससे पहले 2004 से ये स्कूल, मस्जिद और कब्रिस्तान अब तक जो अंजुमन फलाह व बहबूद ने कोशिशें करते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। अंजुमन फलाह व बहबूद के लिए सुखन दिरा में जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने, जो हमसे पहले गुजर गए हैं, उलमा ने इस अंजुमन के लिए अनथक कोशिशों के साथ इस मंजिल तक लेके आए हैं। मैं चाहूँगा तमाम उलमा से, तमाम ज़ुअमा से, तमाम वालिदैन और बच्चों से, हमसे जो पहले गुजर चुके हैं अब तक, उन मरहूमीन को भी याद करते हुए तमाम सामीन से गुजारिश करूँगा उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी जज़ा के लिए, उनके लिए एक सूरह। कराची से तशरीफ लाए हैं, पंजाब से तशरीफ लाए हैं, सबको एक दूसरे से मुलाकात का शरफ हमें हासिल करवाया। इनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। जनाब वाला, बहुत नामुसाइद हालात में आपको पता है कि हमने अंजुमन की बागडोर संभाली। इसके बाद जो है ये शहर पब्लिक स्कूल सबसे टॉप पे हमने रख दिया। इसके असातिज़ा की हमने बेहतरीन तरीके से अपॉइंटमेंट, और यहाँ सिर्फ लेडीज असातिज़ा थे, मर्द असातिज़ा और खुसूसन अपने कौम के असातिज़ा जो काबिल लड़के थे, उनको इंटरव्यू और टेस्ट के बाद यहाँ लाया गया। आपके सामने अभी ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। IT की क्लासें चल रही हैं। LED जो है इसका परफॉर्मेंस आपके सामने पेश किया जा रहा है। स्कूल का 1 साल में बिल्कुल नक्शा ही तब्दील हुआ है इंशाल्लाह। और हमने क्लासरूम में बेहतरीन तरीके से नज़्म और बरकरार रखवाए हुए हैं।
मैं जनाब नसीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है वाकई इनके अपने सालों में जो है स्कूल में तवज्जो दी, फर्नीचर मंगवाया और यहाँ स्कूल में काफ़ी बेहतरीन है। अब हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं, साथ साथ हम अनकल यहूद वल नसारा, ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी राजी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। एक सूरत में आपसे यहूद और नसारा राजी हो जाएंगे, वो ये कि आप उनके कल्चर को अपनाएं, आप उनके फरहंग को फॉलो करें, आप उनकी मिल्लत को, उनके मजहब को, उनके नजरियात को अपनाएं, तब जाकर ये आपसे राजी होंगे। उससे पहले आप यहूद और नसारा के हक में जो भी खैर ख्वाही करें, जो भी नेकी करें, वो कभी भी आपसे राजी नहीं होंगे। तो ये फरमान इलाही है, अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमा रहा है, गोया ये हमारे लिए एक सबक है, और कुरान तो है ही सरतापा सबक। जो भी खिदमत हो, चाहे यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं फीस के हवाले से इश्यूज़ बता रहे थे, तो अगर किसी बच्चे के वालिदैन को फ़ीस का इशू है, फ़ीस नहीं दे सकते हैं, तो मैं इंतज़ामिया कमेटी से अर्ज़ करूँगा कि उनका नाम मुझे दे दें। और इसके अलावा हमारे ब्रिसल कम्युनिटी के अंदर अखराजात के हवाले से अगर मसला मसाइल रखते हैं तो उन अफराद के भी नाम दे दें। हम किसी भी तरीक़े में उन अफराद का नाम ओपन नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे रातों रात या किसी ऐसे टाइम पे, ताकि उनका इज़्ज़त का भी ख्याल रखें, उन तक इंशाअल्लाह महीने भर के राशन का एहतमाम करें। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं।